बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की और इसमें होने वाली जो दो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं उस केस से मुतल्लिक आपको मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको चीज़ें मालूमात में आ सकें कि इस केस में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों के सवालात होते हैं, अगर हम इस पे रिपोर्टिंग नहीं करते तो आप में से ऐसे बीसियों लोग हैं जो इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और हमें पर्सनली भी मैसेज कर रहे होते हैं और यही पूछ रहे होते हैं कि ज़हरा काज़मी केस का क्या हुआ। लेकिन उससे कबल कल मुझसे किसी ने नूर मुकदम केस की तफसीलात मांगी थी, तो मैं इस केस पे बात करने से पहले थोड़ी सी आपको उस केस की तफसीलात सामने रख देता हूँ, क्योंकि लोग उससे मतलब भी मुझसे मुसलसल पूछ रहे हैं कि नूर मुकदम केस का आखिरकार हुआ क्या है। देखें, नूर मुकदम केस का आपको मालूम है कि मुल्ज़िमान को सज़ाएं हुई थी, जिसके बाद चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पर अपीलें ज़ेरे समात रहीं। फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच ने इस केस पर समात की और आर्गूमेंट्स दोनों अतराफ से सुने गए, जिसमें मुल्ज़िमान के जो वकला हैं उन्होंने भी दलाइल दिए और शौकत जो मुकदम साहब हैं उनके वकला ने भी आर्गूमेंट्स किए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। और इस वक्त की जो डिटेल आपके सामने ये है कि जो अपडेट ये है कि अभी तक कोई भी तारीख अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि जजमेंट रिजर्व है। अब जाहिर है ये अदालत का इख्तियार है, उन्होंने उस पूरे रिकॉर्ड को गो थ्रू करना है। वो एक रिकॉर्ड है, इसमें आपको मालूम है सजाए मौत का मामला है, तो अदालतें ऐसे केसेस में इतना टाइम लेती ही होती हैं, क्योंकि जिस केस में सजाए मौत होती है तो वहाँ पर बहुत कॉन्शियस होकर अदालतें तमाम तर रिकॉर्ड का जायज़ा लेती हैं और उसके बाद फैसला करती हैं। क्योंकि जब फैसला सुनाया आता रुबानी साहब ने, तो उसके बाद उनकी अदालत से जो तमाम तर रिकॉर्ड है पेपर बुक की फॉर्म में वो अदालत के सामने आ गया। अब अदालत ज़ाहिर है उस तमाम रिकॉर्ड का, तमाम तर शवाहिद का, जिनकी बुनियाद पर मुल्ज़िमान को एक को सज़ाए मौत सुनाई गई है, बाकियों को जो कैद सुनाई गई है, उन तमाम तर शवाहिद का जायज़ा लेगी और जायज़ा लेने के बाद ही अदालत एक तारीख मुकर्रर कर देगी, जिसमें एक तारीख अनाउंस की जाएगी और बता दिया जाएगा कि जनाब फ़लाँ तारीख को इस केस का फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो जनाब ये तो हो गई अपडेट नूर मुकदम केस की। अब आ जाइए बात कर लेते हैं ज़हरा काज़मी केस की। अब ज़हरा काज़मी केस में आपको याद होगा कि एक दरख्वास्त दायर हुई थी, और वो दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त ये दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ लिया गया था कि हमें जज इलियास मेमन साहब पर एतमाद नहीं है, और उसके बाद उनके खिलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। ठीक है, ये किसी भी एक्यूज़ का या किसी भी शख्स का एक लीगल हक है कि वो कानूनी चाराजोई करे, और उन्होंने भी वही एक दरख्वास्त दायर कर दी और अदालत से रुजू कर लिया, जिस पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब आप जानिबदार नहीं हैं, आप जानिबदार हैं और गैर जानिबदार नहीं रहे, तो इसलिए हमारे केस से अलग हो जाए, हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। आमतौर पर इसी तरह की दरख्वास्तें ही दायर होती हैं। अब जब उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी तो इस पे मुख्तलिफ समातें हुई, कभी कोई वकील मौजूद होता था, कभी नहीं होता था। अल्टीमेटली इस दरख्वास्त पर आर्गूमेंट्स हुए और दोनों अतराफ़ के वकला को सुना गया। मेहदी अली काज़मी की साइड को भी सुना गया और दूसरी साइड जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, ज़ाहिर है उनकी दरख्वास्त को भी सुना गया। अब उस पर एक फ़ैसला आया। फ़ैसला आने के बाद उस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया, जिसमें अदालत ने मौक़िफ़ ये ले लिया कि इनकी दरख्वास्त खारिज की जाती है और इनके पास कोई ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं है कि इनकी बात को तस्लीम किया जा सके। जिसके बाद इलियास मेमन साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत का आगाज़ कर दिया और तारीख़ एक मुकर्रर कर दी जिसमें चार्ज फ्रेम किया जाना था, और उसके से कबल ही दो दरख्वास्तें और आ गई, जिसमें यह कहा गया कि जी हमें तो एक्विटल किया जाए। दो दरख्वास्त गुज़ार इसमें सामने आ गए, जिसमें एक निकाह ख्वाह और दूसरा इसमें गवाह था। इन दोनों की ये दरख्वास्तें दायर की गई और साथ ही साथ नूर बीबी ने बेल भी अप्लाई कर दी। अब जब इस केस ने आगे बढ़ना था, चार्ज फ्रेम होना था या इन दरख्वास्तों पे फैसले आने थे, तो उससे कबल ही एक दावा सामने आ गया है, और वो दावा बड़ा हैरान कुन है। और वो दावा किसने किया है? वो जो अपने शाहिद सकलैन साहब हैं उन्होंने दावा किया है। वो इसको हैरान कुन क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भी कोई इनकी कोई अपडेट होती थी या कोई लीगल ये अपना कोई काम कर रहे होते थे, तो उसका एक प्रचार भी किया जाता था, सोशल मीडिया पर भी उसको डिस्कस किया जाता था, उसको बड़ी कामयाबी करार दी जाती थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि बड़ी ही खामोशी है इस दफ़ा। वो इसलिए वो कहते हैं कि ये बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल है कि इन्होंने एक चुप करके अगले फोरम पर चले गए हैं और उस फैसले को चैलेंज कर रखा है, और अभी तक क्योंकि वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, इसलिए जनाब ये बिल्कुल खामोशी रखे हुए हैं। और जब ये ज़ाहिर हो जाएगी तो उसके बाद ये बात भी करेंगे। और
उनका ये भी दावा है कि बुनियादी तौर पे इस तरह की कार्रवाई का मकसद यही है कि किसी तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर डाला जाए और ये कहा जाए कि जनाब इलियास मेमन साहब आपके खिलाफ हम ऊपर चले गए हैं, तो अभी आप वेट कर लीजिए, चार्ज फ्रेम ना कीजिए, ताकि हमें वहाँ से जो भी रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता उसके बाद आप इस केस को आगे बढ़ाइए। तो ये तो गया जनाब इस हैरान कुन दावे से मुतालिक। अब देखते हैं कि इस पे कब होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस पे दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, इस पे नोटिस भी होंगे, उसके बाद फिर समाअत होगी, तो वो कहते हैं ना कि चंद चढ़िया सामने आ ही जाता है, तो कभी ना कभी तो ज़ाहिर है ये बात सामने आनी थी। लेकिन इस वक्त शाहिद सकलैन साहब ये बात पहले ही बाहर निकाल लाए हैं। तो एनीवे, एक आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट में दूसरी दरख्वास्त पे समाअत हुई है, और वो दरख्वास्त क्या है? वो दरख्वास्त है कि आपको मालूम है कि 4 लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, और इस तौहीन अदालत दरख्वास्त पे कल समाअत हुई, और उसमें 2 लोगों को कहते हैं कि तामील करवाई जा चुकी है, लेकिन ज़हीर को तामील नहीं हुई, क्योंकि उसका जो पता है वो लापता है, उसका कोई पता नहीं है कि उसका कौन सा पता है, तो इसलिए उस पर तामील तो नहीं हुई। कल कहते हैं कि बार बार अदालत में जब समाअत से पहले जो वो हकारा जो होता है, आवाज़ें लगाता है, फलां बनाम सरकार और जो भी है, उन्होंने आवाज़ें लगाई, कहते हैं 3 बार लगाई, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि कहते हैं कि 2 लोगों को नोटिस की तामील भी हो चुकी है, और उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने अब ऑर्डर ये पास कर दिया है कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं, और आखिरी मौका देते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि 16 मार्च को ये तमाम मुल्ज़िमान अपना जवाब जमा कराएं, वकील के ज़रिए जवाब जमा करवा दें या ख़ुद पेश हो जाएं, ये ज़ाहिर है उनका इख्तियार है। और दूसरा उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर को कि जनाब आप इनके जो नोटिस हैं आप वहाँ पर तामील करवाएं। ज़ाहिर है वो तामील के लिए वहाँ पर उनके जो नैब कोर्ट होते हैं वो जाएंगे और जाकर तामील करवाएंगे, उसमें ज़ाहिर है उनका एड्रेस मौजूद होगा और वो जाके करवाएंगे। अब इसमें क्योंकि 4 लोग हैं, इसमें 1 और 4 का लिखा गया है, लेकिन वो मेरे ख्याल में 1 to 4 का लिखना होगा, तहरीरी ऑर्डर में ये कहा गया है। अब 16 मार्च तक का आखिरी मौका दिया गया है कि आखिरी मौका दे रहे हैं, और उसके बाद हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अब इस पे ज़ाहिर है ये तौहीन अदालत का मामला है, इसमें जब नोटिस जारी किए जाते हैं तो ये एक बड़ा तवील ये भी होता है कि इसमें आके एक्यूज़ अगर जब अपना रिप्लाई जमा करवाएंगे, फिर अदालत देखेगी कि वो उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड है या नहीं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती अदालत तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि क्यों ना हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दें। फिर अदालत उस जवाब के बाद फिर देखेगी कि वो मुतमिन है या नहीं, और उसके बाद अदालत इस पे जो है आम तौर पे यही किया जाता है कि चार्ज फ्रेम करके फिर अदालत अपना ट्रायल मुकम्मल करती है, फिर फैसला सुना देती है। लेकिन आम तौर पे यही होता है कि इस तरह के केसेस में जो तौहीन अदालत का जिन पे इल्ज़ाम होता है वो यही समझते हैं कि वो बग़ैर किसी शर्त के वो कोर्ट से माफ़ी मांग लेते हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते हैं, जिसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि ये मामला कब तक चलेगा और कब तक ख़त्म होगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।